Hello everyone, welcome to Gyan Sarna online class. Now today we are going to discuss the next type, what is called as an animal tissue, epithelial tissue. Already we discussed last time the introduction of this structural organization in animals, how the tissues are formed, okay, cell to form tissue to organ system to body. ये हमने already introduction में देख लिया था, ठीक है. So again the types of tissue, there are so many types of tissue. देखो ये जो chapter है, this is somewhat complicated for student because there are so many types of tissue and their names are also near about similar. तो बहुत सारे similar उसके अंदर नाम होते, थोड़ा एक फर्क होता है हेडिंग का, ठीक है. तो मैं इसको थोड़ा सा इजी करके आपको बताऊंगा. ओके, तो पहले तो हम देखेंगे एनिमल टिश्यू के अंदर इपिथेलियल टिश्यू. जैसे आपको पता है कि इपिथेलियल इक्टोडर्मिस से बनते हैं, वो सब लोगों को पता है. फिर हमने पिछली बार देखा था इक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तीन तरह की लेयर्स थी. ओके, तो वो तो हमने डिस्कशन किया था ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल के अंदर. अभी इपिथेलियल टिश्यू के ऊपर अगर हम फोकस करेंगे तो देखो इपी के अंदर इसका मीनिंग क्या हो रहा है. इपी मीन्स अबाउ, तो यहाँ नाम के अंदर ही है इपी मीन्स अबाउ. इपिथेलियल टिश्यू means this type of tissue is generally present on the outer surface. ऑलरेडी हमने पिछली बार डिस्कस किया था. इट लाइक एज ए कवर की तरह काम करता है, और हमने पिछली बार डिस्कस किया था इपिथेलियल टिश्यू. तो अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस इपिथेलियल टिश्यू? दे आर कॉम्पैक्ट अरेंज लाइक अ फ्लोर ऑफ टाइल्स. मतलब अगर आप यहाँ पे इनकी डायग्राम देखेंगे, सो दीज आर अरेंज लाइक अ टाइल्स. मतलब इनकी अरेंजमेंट कैसी है? कॉम्पैक्ट अरेंज लाइक टाइल्स. मतलब घर के अंदर जो हम टाइल्स लगाते हैं, ये फर्श बिठाते हैं, फर्श या टाइल्स जो भी है, टाइल्स ऑन फ्लोर, तो ये टाइल्स की तरह दिखाई देते हैं. कॉम्पैक्टली अरेंज विदाउट वेरी निग्लिजिबल इंटरसेलुलर स्पेस. मतलब आपको पता है कि दो टाइल्स के बीच में गैप बहुत कम रहता है, मतलब रहता ही नहीं, एक धारा दिखाई देती है. इसी तरह अगर आप देखेंगे तो इनके बीच में कोई ऐसा इंटरसेलुलर स्पेस है नहीं. दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज पॉलीगोनल इन शेप. इनका शेप कैसा है? पॉलीगोनल है. ओके, हियर इज द साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस इज आल्सो प्रेजेंट एट द सेंटर. जनरली सेंटर पे न्यूक्लियस रहता है इनके, ठीक है. तो ये जो उनका पॉलीगोनल कॉम्पैक्टली अरेंज विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस टाइल्स लाइक स्ट्रक्चर. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एपिथेलियल टिश्यू. ये तो हो गया एपिथेलियल टिश्यू का स्ट्रक्चर, ठीक है. अगर हम इसका ये जो टॉप व्यू से देखेंगे तो ऐसे टाइल्स दिखते हैं फर्श के जैसा. अगर साइड व्यू से देखेंगे सो दीज आर लुक्स लाइक दिस. ओके, दे आर प्रेजेंट जनरली ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन. अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर है. मतलब उनको नीचे ऐसा क्या रहता है? बेस रहता है. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. दे आर लाइक ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन. मतलब ये जो आपको दिखाई दे रही है ये क्या है? इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन. दे आर लाइक एट द बेस. इनको ऐसा एक सपोर्ट, जैसे टाइल्स लगाने के लिए दीवार के ऊपर वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सीमेंट लगा देते हैं पेस्ट करने के लिए, और वो फर्श चिपक जाती है टाइल्स. उसी तरह यहाँ पर क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है. एंड दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन इज जनरली नॉन सेलुलर होती है. मतलब ये सेल से नहीं होती, नॉन सेलुलर होती है, इतना याद रखना. एंड दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ two parts. One is called as a basal lamina, another is called as a fibrous lamina. दो पार्ट से बनती है. एक पार्ट जो होता है इस बेसमेंट मेम्ब्रेन का वो होता है बेसल लैमिना, और दूसरा होता है रेटिकुलर, या फिर हम जिसको बोलेंगे फाइब्रस लैमिना, ठीक है. अब इससे बन रहा है ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो इसके अंदर ये दो पार्ट्स आ गए, ठीक है. तो जो बेसल लैमिना जो होता है, अब नाम के अंदर है बेस. बेस का मतलब वो सबसे नीचे होगा, बेस. सो दिस इज द जनरली, बट दिस आउटर पार्ट दिस इज जनरली थीन कंपोज ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड. अब यहाँ पे ये वर्ड आपको याद करना है, फोकस करना है. कौन सा? म्यूकोपॉलीसैकेराइड. मतलब एक तरह से शक्कर का नाम है शुगर, पॉलीसैकेराइड, ठीक है. म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स. तो ये दो वर्ड आपको याद रखने हैं. तो बेसमेंट मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ बेसल लैमिना व्हिच इज मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन. ओके, एंड नियर दिस रेटिकुलर फाइब्रस या फिर फाइब्रस लैमिना अगेन व्हिच इज मेड अप ऑफ इनर थिक कोलाजन. तो वो किससे बनता है? कोलाजन से बनता है. ओके, ये कैसा रहेगा? थिक रहेगा. एंड इट इज कंपोज ऑफ कोलाजन. कोलाजन इज अ टाइप ऑफ, अगेन आपको पता है कि क्या है? प्रोटीन है, abundant फाउंड इन आवर बॉडी.
हमारे बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा होता है। इन दोनों को मिलाकर क्या बन रहा है, इनका बेस। किसका बेस? एपिथेलियल टिश्यू का। किसको हमने क्या कहा है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब देखो याद कैसे रखना है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेस, और इसका स्ट्रक्चर कैसा है? पॉलीगोनल टाइल्स, फ्लोर ऑफ टाइल्स लाइक स्ट्रक्चर, सेंट्रल प्लेस न्यूक्लियस, ओके, एंड बेस्ड अपॉन बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ बेसल लैमिना एंड फाइब्रस लैमिना, या फिर रेटिकुलर भी आप कह सकते हैं, मतलब धागे की तरह दिखता है ये, ओके। अब यहाँ उसकी एक खासियत याद रखना कि दीज एपिथेलियल टिश्यू जनरली प्रेजेंट ऑल द ऑर्गन्स, अपर एपिडर्मिस जैसा और ऑर्गन्स अगेन, बट दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन, सिक्रेशन, वो सब हमने पिछले पीरियड में देखे थे। यहाँ पर इसकी एक खासियत ये कि याद रखना कि दे हैव लैक ऑफ ब्लड वेसल्स, मतलब उनके अंदर ब्लड वेसल जनरली नहीं रहते। दे कैन इजीली रिपेयर एंड रीजनरेटिव पावर, ओके, वो रिपेयर और रीजनरेट भी होते हैं। जैसे कि अगर हमारा स्किन को कटता है कहीं तो वापस से वहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू तुरंत बन जाते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट इसका याद रखना कि दे डोंट हैव ब्लड वेसल्स, मतलब ये तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट इन एपिथेलियल और एपिथेलियल टिश्यू एंड दे हैव हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। तो यहाँ एक और पॉइंट याद रखो कि दे हैव हाई पावर ऑफ repair, they can be repair or regeneration। देखो इसका मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि they have high या फिर पावर ऑफ रीजनरेशन, ठीक है। हमारे घर के अंदर जो लिजार्ड होती है उसकी अगर आपने पूंछ देखी होगी तो वो जब कट जाती है तो वापस से वहां पे दूसरी पूंछ आ जाती है, ओके। सो दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ रीजनरेशन। द लॉस्ट बॉडी पार्ट अगेन एनिमल्स ग्रो कैन रीअपियर, मतलब जैसे कि हमारे जो हाथ है, पैर है, हमारा बॉडी का कोई भी ऑर्गन है, इफ इट इज कट इट इज नॉट अगेन ग्रो, वापस से बनता नहीं, ठीक है। हाथ अगर कट गया तो वापस ऐसा ग्रो होता है कि कभी नया हाथ नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर रीजनरेशन नहीं। पर एपिथेलियल टिश्यू जैसे अगर स्किन को कट होता है तो वापस दूसरी स्किन आ जाती है जलने के बाद, इंजरी के बाद, ओके। सो आफ्टर इंजरी अगेन इट कैन बी रिपेयर एंड हीलिंग प्रॉपर्टी और रीजनरेशन। So ये दो पॉइंट याद रखना, they lack the blood vessels, okay, but they obtain their nutrients from the connective, lower connective tissue। फिर भी उनका न्यूट्रिशन जो होता है, जो उसके नीचे जो और सेल्स होते हैं उससे वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये दो पॉइंट इसका स्ट्रक्चर याद रखना और ये इसके स्ट्रक्चर के 2-3 पॉइंट याद रखना, ठीक है। अगर हम स्पेशलाइजेशन की बात करेंगे तो फॉर एग्जांपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है सेल की, तो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे ऐसे स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो इंटेस्टाइन होता है, इट हैविंग सम फिंगर लाइक प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड एज एन माइक्रोविला। अगर हमारा इंटेस्टाइन के ऊपर ना ऐसे कुछ माइक्रोविला है, फिंगर लाइक प्रोसेस, सो दे आर आल्सो द here is the lining is also made up of epithelial tissue। मतलब अगर आपको पता है कि हमने जो एलिमेंट्री कैनल ड्रॉ की थी, जैसे कि अगर हम एलिमेंट्री कैनल ड्रॉ करते हैं तो ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर हम ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तो यहाँ के जो सेल होते हैं इनके ऊपर इस तरह से क्या होते हैं, माइक्रोविला होते हैं, ओके। तो दिस माइक्रोविला इज ओनली फॉर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो उससे क्या हो रहा है, माइक्रोविला से जो एब्सॉर्प्टिव सरफेस एरिया जो होता है हमारे इंटेस्टाइन का वो बढ़ जाता है। तो आपको पता है कि अगर आपने लॉन्ग ऐसे वायर लिया और उसको अगर फाइल कर दिया तो छोटी जगह पे, कम जगह पे होती है, पर उसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा है, पर हमने उसको फाइल कर दिया तो वो छोटी हो गई। तो आप भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, एक ऐसी लॉन्ग वायर लो फ्लेक्सिबल और उसको मेजरमेंट करो और फिर उसको ऐसे माइक्रोविलाई की तरह फाइल करो इस तरह से, तो वो कम जगह पे सिकुड़ जाएंगे, ठीक है। सो माइक्रोविला अगेन फॉर द एब्सॉर्प्टिव एरिया। सो दिस इज आल्सो द ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ दिस सपोज इंटेस्टाइन, ओके। दिस इज आल्सो द स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टाइप ऑफ टिश्यू, यहाँ पर भी होते हैं, ठीक है। वहाँ पर वो एब्सॉर्प्शन का काम करेंगे। सम अदर सपोज दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सम सेल्स व्हिच हैविंग सिलिया, सो दीस आर अगेन सिलिएटेड। तो यहाँ पर कैसे रहेंगे, वो सिलिएटेड रहेंगे, ठीक है। एंड सम हैविंग परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एंडोसाइटोसिस एंड
फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन होती है वहां से वो, जैसे कि एंडो का मतलब क्या होता है, टेक द मटेरियल इनसाइड, टेकिंग द मटेरियल इनसाइड। एंडो का मतलब अंदर आता है मटेरियल, जैसे कि यहाँ पे कुछ वाटर ड्रॉपलेट वगैरह है तो वो अंदर आते हैं, पिनोसाइटोसिस वगैरह, ठीक है। तो साइटो का मतलब सेल, साइटोसिस मतलब प्रोसेस, ओके। तो एंडो मींस टेकिंग द ड्रॉपलेट लिक्विड इनसाइड, एंडोसाइटोसिस। और पिनोसाइटोसिस वाटर ड्रॉपलेट है तो वो अंदर आते हैं, पिनोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस मतलब बाहर फेंक देंगे। फैगोसाइटोसिस मींस eating the solid material by pseudopodia of cell membrane। मतलब जैसे अमीबा में आपने देखा होगा कि pseudopodia क्या करते हैं, उसको सॉलिड को खा लेते हैं उसको फैगोसाइटोसिस मेथड से। तो ये सारे जो फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन के हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आउटर सेल मेम्ब्रेन इज द सेम थिंग। तो ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इनके फंक्शन है। So this is also having the some specialization of this epithelial tissue. Another specialization of this, it is called as a junction between the epithelial cells। तो मतलब अब दो सेल जो है वो किस तरह से एक दूसरे को जुड़ के है, that is called as a junction between the epithelial cells। Okay, this is also the specialized। अब junction कैसे, for example here is one cell, here is another cell। अब देखो इधर एक सेल है, इधर एक सेल, बीच में क्या है इनका जंक्शन है। यू नो जंक्शन, व्हाट इज जंक्शन, वेयर, जैसे आपको पता है कि ट्रेन के रेलवे स्टेशन को हम जनरल जंक्शन कहते हैं, जैसे कि पूर्णा जंक्शन अपने परभनी के पास है, भुसावल जंक्शन, बहुत सारे ऐसे जंक्शन होते हैं, ठीक है, दादर जंक्शन, भुसावल जंक्शन ऐसे। तो वहाँ जंक्शन के पास क्या होता है कि हियर द टू ट्रेन्स दे आर मीट एट वन स्टेशन। तो जहाँ एक जगह पे वो मिलते हैं तो उसे हम बोलते हैं जंक्शन। जैसे कि दो दीवारों के बीच में, दो रूम्स के बीच में एक दीवार है तो वो क्या हो गया उसका जंक्शन। बीच में क्या है, झरोख है, खिड़कियां हैं, तो उस तरह से ये एक रूम है, ये दूसरी रूम है, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, ये बीच में क्या है, पार्टीशन। सो दिस इज द जंक्शन बिटवीन द टू epithelial cells। how they are connected each other, that is the junction between the two epithelial cells। तो कैसा जंक्शन है, फॉर एग्जांपल हियर द टू सेल्स आर कनेक्टेड बाय टाइट जंक्शन। अब दो सेल एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, टाइट जंक्शन से। और टाइट जंक्शन का फंक्शन क्या है, टू चेक द फ्लो ऑफ मटेरियल इनसाइड। जैसे अब दो रूम्स के बीच में आपको पता है, सपोज ये एक रूम है, ठीक है, जैसे कि ये रूम है, ओके, और इधर एक दूसरी रूम है, ठीक है। इस रूम, अब इन दोनों रूम के बीच में क्या है, ये पार्टीशन है, ओके। तो ये क्या हो गया, जंक्शन। तो इन दोनों के अंदर ये टाइट जंक्शन है, तो इसके कारण क्या होगा, इधर मटेरियल फ्लो नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वो दो रूम को पैक कर रहा है, तो ये टाइट जंक्शन हो गया। चेक द फ्लो ऑफ मटेरियल बिटवीन द टू सेल्स। दूसरा क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, इंट्रासेलुलर स्पेस, एंड दिस इज कॉल्ड एज गैप जंक्शन। मतलब दो इसके बीच में क्या है, गैप है, तो दैट इज कॉल्ड एज गैप जंक्शन। दिस इज फॉर द केमिकल एक्सचेंज। ये इससे क्या हो रहा है, केमिकल एक्सचेंज हो रहा है। जैसे आपको पता है कि दो रूम के बीच में एक क्या है, खिड़की है, तो उस खिड़की से क्या कर सकते हैं हम, दूसरे रूम में कोई सामान दे सकते हैं। तो इस तरह से वो क्या हो गया, गैप जंक्शन। खिड़की बोल सकते हो आप इसे, विंडो। इट इज फॉर द केमिकल एक्सचेंज, ओके। समझो ये यहाँ पर आ गई हमारा झरोखा, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देयर आर सम माइक्रोफिलामेंट एंड सम प्लाक। अब देखो कि दो रूम को जोड़ने के लिए, या फिर आपने वो देखा होगा स्लैब डालते हो तो वहाँ पे सरिया डालते कुछ इस तरह से जोड़ने के लिए, तो वहाँ पर क्या है, इस तरह से एक सम माइक्रोफिलामेंट एंड प्लाक्स है यहाँ पे, ओके। सो दिस इज द कॉल्ड एज एडहेरेंस। तो ये इसको जोड़ने वाले को बोलते हैं हम एडहेरेंस। एडहेरेंस मींस टू जॉइन। तो यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, कौन सा, एडहेरेंस। एडहेरेंस का मतलब होता है जॉइन, मराठी तरह में अपन जोड़ने से काम करते हैं। तो ये जो पहला है माइक्रोफिलामेंट एंड प्लाक, दिस इज कॉल्ड जोनुला एडहेरेंस। इट इज एंकरिंग इन फंक्शन। इसका मेन फंक्शन क्या, एंकरिंग, पकड़ के रखते हैं। जैसे कि आपने वो अगर कंस्ट्रक्शन करते हुए देखा होगा तो दो दीवार को जोड़ने के लिए इस तरह से ईंटें रखते हैं, तो ताकि दो दीवारें इसे जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से वहां पे क्या हो रहा है, ये जोनुला एडहेरेंस का भी यहाँ पर स्ट्रक्चर बन रहा है, दोनों को इस तरह से वो जोड़ रहा है, प्लाक और ये माइक्रोफिलामेंट,
और इसका मेन फंक्शन क्या है, एंकरिंग। आपको एंकर पता है, एंकर मतलब जो शिप्स होते हैं तो उनको कहीं फ्लोट न होने के लिए ऐसा एंकर डाल देते हैं और जिसके कारण वो एक जगह पे पकड़ के रखते हैं। एंकर आपने देखा होगा, तो मतलब अगर आपने शिप को देखा होगा तो इस तरह से वो एंकर ऐसा डाल देते हैं। तो ये एंकर क्या करता है, ये यहाँ से रस्से से फिर उसको बांध देते हैं इस तरह से। तो एंकर क्या करता है, इस शिप को कहीं दूर जाने के लिए रोक देता है। जैसे कि ये शिप है सपोज, तो एंकर डालने के कारण क्या होता है कि जमीन के अंदर डर जाता है और वो शिप को कहीं इधर उधर भटकने नहीं देता। तो इस तरह से एंकर पकड़ने का काम करता है। इसी तरह से ये दो सेल को एंकरिंग करता है, पकड़ने का काम करता है, ज्वाइन करने का काम करता है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखेंगे और एक जंक्शन है जिसको हम बोल सकते हैं डेस्मोसोम्स। दूसरा कौन सा जंक्शन है, डेस्मोसोम्स, या फिर हम उसको बोलते हैं मैकुला एडेनिस। इट इज आल्सो टाइप ऑफ एडेनिन, ये भी जोड़ने का ही काम करता है। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो हियर सम टोनोफाइब्रिल्स आर देयर। यहाँ पे कुछ ऐसे टोनोफाइब्रिल्स होते हैं, जैसे कि सरिया डालते हैं दो रूम के बीच में, दीवारों के बीच में। ओके, तो इनके बीच में यहाँ पर प्रोटीन प्लाक रहता है और दिस इज द सपोज सम ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर। इस तरह से कुछ एक के ऊपर एक ऐसे कुछ फिलामेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरसेलुलर प्रोटीन्स। तो ये क्या है, इंटरसेलुलर प्रोटीन्स। और ये सब स्ट्रक्चर मिलकर बन रहा है हमारा मैकुला एडेनिस या फिर डेस्मोसोम्स। और उसका भी फंक्शन वही है, कौन सा, एंकरिंग इन फंक्शन, मतलब दो सेल को ऐसे पकड़ के रखते। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये सारे जो सेल है एक दूसरे से कनेक्टेड है, पकड़ के रखे हैं। नहीं तो अगर ये नहीं रहे तो सारे सेल ऐसे इधर उधर फ्लोट हो जाएंगे। मतलब फर्शियों को या फिर इस टाइल्स को एक जगह पे जिस तरह से जोड़ा जाता है तो सीमेंटिंग का काम करते हैं। तो ये कौन कर रहा है, ये सारा एडेनिस एक तरह से ये एंकरिंग का काम कर रहे हैं। तो एंकरिंग मतलब एक तरह से ये सारे क्या कर रहे हैं, सीमेंटिंग का काम कर रहे हैं। सीमेंट जिस तरह से पकड़ के रखता है तो इस तरह से ये सीमेंटिंग का फंक्शन करते हैं। कौन, ये सारे जंक्शंस। ओके, इनको पकड़ के रखते हैं। बाद में यहाँ पर भी कुछ इसे दो सेल के बीच में इंटरडिजिटेशंस। तो इस तरह से एक के ऊपर एक के